और आज की जो बहस है हुंकार में वो इसी मसले पर है कि क्या ये अहम की लड़ाई है या सम्मान की लड़ाई है, क्या ये लड़ाई नाक तक आ गई है। देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हरपाल सिंह बेदी खेल पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राधिका खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस की, वे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक है, वे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और वरुण कुमार पहलवान हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वरुण कुमार का रुख कर लेता हूं। वरुण कुमार, जिस तरह के आरोप देखे सुने आपने, जो महिला पहलवान खिलाड़ी लगा रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप हैं। इसके बाद तो ना नुकुर करना ही नहीं चाहिए था, अपना सम्मान अपने हाथ। ब्रजभूषण शरण सिंह को खुद इस्तीफा देके ये कह देना चाहिए था कि जब तक मैं पाक साफ नहीं साबित होऊंगा तब तक मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले भी पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक ओवरसाइट कमेटी बनी थी, उस दौरान भी उन्होंने अपने आप को जांच समिति से दूर रखा था। उन्होंने कोई काम नहीं करा, 4 के बाद उसको बढ़ा दिया, तब भी कोई काम नहीं करा। और अभी भी वो इसको बार बार कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि उनका तो टेनर पूरा हो गया है, वो अपने आप ही हटने वाले हैं। तो जांच प्रभावित तो अभी ये जो पहलवान बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक दबाव दिल्ली पुलिस पे बना हुआ है कि इसमें एक, अगर ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो धरना खत्म करें और अपनी जांच पे भरोसा करें। कानून अपना काम कर रहा है, तो आगे आप इस चीज़ का इंतजार करें कि वो क्या डिसीजन देते हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन खिलाड़ी तो यही मांग कर रहे हैं ना कि कानून के ऊपर बैठे हुए हैं। वो तो कानून निर्माता है, वो संस्था के हिस्से हैं। संसद जो कानून बनाती है, परविंदर सिंह सेठी, क्या इतने से बात बन जाएगी कि कानून अपना काम कर रहा है, उसका इंतजार कर लीजिए। अब तो खिलाड़ी ये भी कहने लगे हैं कि खाप पंचायत फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पे भरोसा नहीं है। पूरा देश शर्मिंदा है जो आज हम जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। पूरा देश शर्मिंदा है। जो देश की आन बान शान और देश का अभिमान, जो देश के खिलाड़ी हैं, जो पूरे देश का नाम पूरे संसार के अंदर रोशन करते हैं, जब उनकी सुनवाई हो रही, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा जो ओलंपिक में, एशियाड में गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो आम व्यक्ति आज हमारे देश से न्याय की उम्मीद क्या कर सकता है। ये जो मैं जनता पार्टी के जो सरकार है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो जो ब्रिजभूषण को बचाना चाहते हैं, जो टाडा के अंदर भी केस काट चुका है, जिसके ऊपर 302, 307 धाराएं लगी हुई है और 38 केसेस चल रहे हैं। बताने के लिए, क्या न्याय लेने के लिए व्यक्ति को जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा? क्या न्यायपालिका इतनी सक्षम नहीं है? क्या पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि एक महिला जो 1 लाख सिटीजन है देश के, उनकी बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? बड़े शर्म और बड़े दुख की बात है। लेकिन अब तो इसमें ऐसा लग रहा है कि राजनीति की एंट्री हो गई है, और राजनीति की एंट्री इसलिए भी क्योंकि तमाम दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राधिका खेड़ा जी, एबीपी न्यूज़ के खास शो में आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा एक उद्योगपति है, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा एक बाबा है, उनका भी नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा इसमें दीपेंद्र हुड्डा है, नाम लेके साफ साफ बोला कि कांग्रेस इसको पीछे से हवा दे रही है, खिलाड़ियों को बरगला रही है, और इसलिए इतने लंबे समय बाद ये आरोप लगाए गए। देखिए, एक आरोपी आपके चैनल पे इंटरव्यू देता है और आप उसके ऊपर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो बेटियां बैठी हुई हैं जो उस पर आरोप लगा रही है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। मोदी जी भी व्यस्त है। ये वही विनेश है जिसके लिए मोदी जी ने कहा था, विनेश तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूं। आज मोदी जी का परिवार जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, कभी उनके साथ पुलिस बदतमीजी करती है और मोदी जी स्वयं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और आज कहां है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? हर बार जब खिलाड़ियों के ऊपर बहस होती है, डिबेट होती है, वो किसी भी चैनल पे दिखाई नहीं देते, तुम दबा के बैठ जाते हैं। और किसको बचाने की बात हो रही है? ये दिल्ली पुलिस किसको बचा रही है? आपने देखा है जब राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि लड़कियों ने आके मुझे कहा, लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यही मुद्दा उठाया था कि कुछ होगा नहीं, हमारे साथ शोषण होता है, हमारे साथ बदतमीजी होती है, हम अपनी आवाज नहीं उठाते, इसलिए तो नहीं उठाती। लेकिन दिल्ली पुलिस भागी भागी राहुल गांधी जी के पास गई। आज कहां है वो दिल्ली पुलिस? क्या उठा के लाई ब्रिजभूषण को? नहीं लाई। और ब्रिजभूषण ने खुद ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, अमित शाह साहब कहेंगे
या जेपी नड्डा साहब कहेंगे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। 100 मन की बात है तो कर ली मोदी जी ने, एक बार इनको इस्तीफा देने को भी कह देते। उस आदमी पे पॉक्सो एक्ट लगी है क्योंकि एक लड़की जिसने आरोप लगाया है वो माइनर है, उसके तहत उसको अभी तक उठा लेना चाहिए था पुलिस ने। वो आदमी फिर भी खुला घूम रहा है और मैं मानती हूँ कि इसमें बड़ी दोषी मीडिया भी है जो उस आदमी का इंटरव्यू ले रही है। जिस दिन मीडिया ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना बंद कर देगी जिनके ऊपर ऐसे इन्होंने काम करने के आरोप लगे हैं, उनको स्पेस देना बंद कर देगी। उनकी असली जगह जेल के अंदर है, उनकी जगह टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए नहीं है। तो हमें भी इंसानियत के तौर पे एज ह्यूमन जब तक हम ही लोग नहीं खड़े होंगे, और ये वही लड़कियां हैं जिनका इंटरव्यू लेने आप लोग भी जाते हैं जब वो देश के लिए सम्मान और मेडल जीत के जाती है, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब उनके हाथ में तिरंगा होता है। नहीं, और आज राधिका हम जी, सबका शर्म से आरोपी झुक को भी जाना अपनी चाहिए बात कि वो रखने का आंसू हक है ना, में बैठी हुई तो है मीडिया और के कोई सामने ही उसकी रखिएगा। बात फ्रीडम नहीं ऑफ स्पीच यहाँ पर क्यों खत्म करना चाहती हैं? खैर, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।